नमस्कार। ईएसपी में आपका स्वागत है। और आज का क्वेश्चन क्लास 10 से है। और ये आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं, सॉल्व फॉर एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली मतलब नॉर्मली क्वाड्रेटिक का है, लेकिन ये पोलिनोमियल्स में भी क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को पूछा गया है 10th के एक बच्चे द्वारा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पूरे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ जुड़िए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए और बेल आइकन्स को दबा दीजिए ताकि इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। मैं जैसे बोलता हूँ कि जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स है और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी उन्हीं सब क्वेश्चंस को चूज करके डालता हूँ। ये क्वेश्चंस मेरे वीडियो पे पहले से है, फिर भी पूछा गया है तो मैं वीडियो सर्च करूँ और उसको लिंक उनका भेजूँ। हमें बना ही देते हैं कि जो नए लोग हैं वो भी देख लें इसको, जो अभी हमारे वीडियो तक नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। आपके यूजफुल जो होंगे, यूजफुल तो सारे ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए 10th में पढ़ रहा है, वीडियो गया 12th का, तो देख सकता है, उससे उसको ज्ञान उसकी वर्धन होगी। ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं भी देखना चाहे तो अपने क्लास का तो देख सकता है। हर क्लास का जाता है। अब आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो आपके क्लास का जाएगा। तो फिर से एक बार इसको बना देता हूँ। और यहाँ पर इस क्वेश्चंस को अगर हम चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब बना लें, तो यहाँ एक दिक्कत होने वाली है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इक्वेशन तो बना लेंगे, क्वाड्रेटिक में इक्वेशंस आ भी जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा नंबर्स आएगा कि उसको सॉल्व करते करते हम थक जाएंगे और छोड़ भी सकते हैं कि छोड़ो, नहीं होता है। लेकिन 8 क्लास में जो हम लोगों ने प्रोपोर्शन पढ़ा, उस प्रोपोर्शंस में 2-3 नियम उससे उत्पन्न हुए थे, यानी कि उनसे डिराइव कुछ रूल्स है। उस रूल को अप्लाई करेंगे तो बड़ा ईजी तरीके से ये बन जाएगा। तो वही मैकेनिज्म आज के इस क्वेश्चन में होगा। और देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे इस प्रोपोर्शन को, इसको यूजिंग सी एंड डी कहते हैं। अब इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर 8 क्लास में पढ़ाया गया है। अगर आपको प्रॉब्लम्स इसमें आ रहा है तो आप कमेंट्स में कीजिएगा। रेशियो और प्रोपोर्शन से है ये। रेशियो तो सभी लोग जानते हैं, प्रोपोर्शंस में कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल के लोग यूज नहीं कर पाते, बस उसी चैप्टर तक रखते हैं, तो उसको डिटेल्स में किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई वीडियो मिस ना हो। जैसे कि ये हमें दोबारा बनाना पड़ रहा है। अगर आप मेरे वीडियो को सर्च किए होते डीप में जाकर, या फिर आप सारे वीडियोज हमारे देखे होते, तो ये क्वेश्चंस आपके पास होता है। आइए चलिए इसको हम यूज करते हैं। उसमें होता क्या है कि A/B और C/D इक्वल रेशियोज है, तो उनके साथ C एंड D का मतलब कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, तो रेशियो में कोई चेंजेज नहीं आता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि जब हम इसको C एंड D यूज करेंगे, यूजिंग C एंड D, क्या मिल जाएगा हमें? x³ + 3x और +3x² + 1, ये ऊपर ऐड हो गया। और न्यूमरेटर ही पहले आएगा यहाँ पे, x³ + 3x और -3x² और +-1, ये हो गया। इस साइड्स में भी वही 341 + 91 डिवाइडेड बाई 341 - 91 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि एक फॉर्मूला बन चुका है, और वो फॉर्मूला क्या बना है, तो ऊपर a+b² और नीचे a+a-b²। कैसे बन गया है, तो ये देखिए यहाँ पर है a³ 3a² + 3ab² + 1, ऊपर ये है 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए 3x है। यहाँ b का स्क्वायर किया गया तो x हो गया। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे, इस फॉर्मूले, दोनों फार्मूलों को यूज करते हुए, तो ये मिल जाएगा x + 1
द होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन द होल क्यूब, और इधर मिल जाएगा 2 3 4 4 3 2 2 9 4 13 और 3 1 4 डिवाइडेड बाई, माइनस करेंगे तो 0, 14 से 5, ये हो जाएगा 250। अभी भी यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है कि ये क्यूब में नहीं बन रहा है, तो क्यूब में बना देते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 6 और ये हो जाएगा 1 2 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 6 बाई 1 2 5 डेट इज इक्वल टू 6 बाई 5 द होल क्यूब में बन जाएगा। यहाँ भी अगर हम बनाना चाहें तो इसको डायरेक्ट अलग अलग ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख दें, और ये बन जाएगा क्यूब। ठीक है, तो इधर भी क्यूब है उधर भी क्यूब है, कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 5। और अगेन इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे अगेन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और इधर हो जाएगा 6 प्लस 5 और 6 माइनस 5। आप यहाँ देखिए कि आपको मिलेगा कि इधर 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, यहाँ x और x कैंसिल हो रहा है, और यहाँ यूज करेंगे तो ये 2x बाई 2 और उधर मिल जाएगा 11 बाई 1। तो फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू 11, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म अगर लगाएंगे तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, और मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ये बात तो सही है, आपने ट्राई किया होगा, आपको लेंदी लगा होगा। ऐसा नहीं कि अगर उसको डीपली अगर किया जाए कि नहीं इसको कर ही देना है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी वैसे उसमें से ऑप्शंस निकल आएंगे जो कैंसिल्ड आउट होकर छोटा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मैकेनिज्म यूज़ किया तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन आपको लगने लगेगा। तो मुझे आशा है कि आपने इसको टेक्स्ट में भेज ही दिया था, और अभी वीडियो में भी आपको जो भी मैकेनिज्म क्या लगने वाला है क्या नहीं लगने वाला ये आपने देख लिया, तो ये समझ गए होंगे। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुँचे। जो आपका क्लास का है वो उस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि बाद में ढूंढना ना पड़े, और नोटिफिकेशन रहेगा तो सारे वीडियो जाएगा। तो जो जो वीडियो आपके काम का होगा आप सेव करके रख लीजिए, ताकि बाद में ढूंढना ना पड़े। आपको जितने आपके क्लास के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे इस वीडियो पे आते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस चूज कीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको चाहिए, वो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। और उस वीडियो को सेव करके रखिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, आपका प्रैक्टिस बेटर होगा। या फिर आप चाहते हैं कि सारे के सारे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पूर्ण कंप्लीट कंसेप्ट्स के साथ तैयार करें, तो आप गूगल पे जाइए, ellipse.co.in को आप लॉगिन कीजिए, पेज खोलिए, पेज को स्क्रॉल कीजिए, नीचे आइए, लेफ्ट में आपको मिलेगा एक लोगो एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स का, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ऐप आपके मोबाइल में आ जाएगा। साइन अप कीजिए और कुछ फ़ी है छोटा सा भर दीजिए, और पूरे के पूरे चैप्टर्स को फुल कंसेप्ट के साथ, फुल क्वेश्चंस के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन किसी दूसरे ने भेजा, एक ही लोगों का नहीं है, 2 लोगों ने भेजा है, लेकिन दोनों 10th क्लास का है, इसलिए इसी वीडियो में ले लिया। चलो उसको देखते हैं हम लोग। और वो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से, और ये ऐसा क्वेश्चन है, वो तो मैकेनिज्म से भरा हुआ था इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पोलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक के लिए। हालांकि वो क्यूबिक में था, लेकिन उसको हम ना क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाया ना क्यूबिक का लगाया, फिर भी वो क्वेश्चन आसानी से बन गया। यहाँ जो है, यहाँ फॉर्मूले तो हमको लगाने पड़ेंगे, और ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करना है
हम इसको दो भागों में बांट लेते हैं, इसको अलग कर देते हैं और इन दोनों को अलग कर देते हैं, और इसमें हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ऐसा क्यों किया हमने? +1 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को हमने ए मान लिया, तो यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको हम रेशनलाइज करके छोटा करने की कोशिश करते हैं। चलिए आते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा? दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस, ये उसको हटाई देते हैं वहाँ पे, ये क्वेश्चन ये हमारा अब एक्सप्रेशन हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और +1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई होगा क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का द होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये कैसे आता है? तो ये आता है कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। जब अब इसको ओपन करेंगे हम लोग, ओपन करने में ये क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा +1 +2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और +2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1। अब ये कैसे आया? तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसको ऐसे लें तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऊपर वाला और नीचे वाला ये प्लस बी द होल स्क्वायर से टूटा है और ये 1 था, स्क्वायर 1 ही आ गया। अब जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या मिलेगा? तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये दो जगह यूज हो गया, और तो यहाँ आ गया 1 + 1 + 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर मिल जाएगा और नीचे मिलेगा 1। यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ -1 है तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा 2 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 + 1 तो 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, तो यहाँ मिलेगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और सबको सेपरेट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा
cos थीटा प्लस यहाँ पे sin थीटा भी आएगा, cos थीटा बाई cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो गया 1, और यहाँ से साइन और साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन कॉस, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस यहाँ पर देखिए 1 बाई कॉस, ये हो जाएगा सेक थीटा, और 1 बाई साइन ये हो जाएगा कोसेक थीटा और प्लस 1। तो अगर हम इसको और छोटा करना चाहें तो या तो ये आंसर्स आपका सिंप्लीफिकेशन होगा, या फिर आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें से कॉस सेक थीटा को कॉमन कर लें तो कोसेक प्लस 1 आएगा, तो ये मिल जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और ये मिल जाएगा कोसेक थीटा प्लस 1। और कई बार आपको यहाँ से देकर और ये प्रूफ करने को भी देता है, यहाँ पे सिंप्लीफाई था तो ये आपको RHS में दिया रहता है, तो यहाँ पे LHS लेते और RHS इक्वल हो जाता और ये प्रूफ्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें केवल सिंप्लीफिकेशन करना था, तो ये उसका सिंप्लीफाइड आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को अगर मैकेनिज्म फार्मूले याद रखेंगे, यानी मैकेनिज्म आपका कैसे कंप्लीट बन जाएगा, तो इसके लिए आप करेंगे क्या कि फॉर्मूलों को याद करेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर रखेंगे तो कुछ फॉर्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि डिराइव्ड हो जाएगा, और कुछ याद कर लेंगे कंसेप्ट्स आपका क्लियर, फॉर्मूले आपको याद है, तो मैकेनिज्म कहाँ कौन सा यूज करना है ये आपको कंप्लीटली और क्विकली लगा पाए, वहाँ यूज कर पाए, इसके लिए अब प्रैक्टिस भी आपको करना पड़ेगा। यानी कंसेप्ट क्लियर रखिए, फॉर्मूले याद रखिए, मैकेनिज्म अपने आप बन जाएगा, और उसका यूज सही समय पर सही जगह कर पाएंगे। इसके लिए आप प्रैक्टिस पर डे करें, पर डे प्रैक्टिस रखें। अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें कमेंट्स में लिखें, चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करें, कमेंट्स में लिखें क्या कौन सी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, हमें लिखे, उसका करेंगे। या फिर हमारे साथ जुड़कर और अपने कोर्स को तैयार कीजिए, वो यह है ellipse.co.in को खोलिए, पेज को गूगल पे जाकर स्क्रॉल कीजिए, पेज के नीचे लेफ्ट साइड में एक आइकन दिखेगा, आपको उसको डाउनलोड कर लीजिए, आपके मोबाइल में ऐप आ जाएगा और वहाँ आपको सारे कोर्सेस जो आपके चॉइस के कोर्सेस है वो मिलेगा, और आपको साइन अप करके फी है वो उसका कुछ भर दीजिए और वहाँ कम्प्लीटली तैयार कीजिए। अन्यथा आप इस चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो हमको कमेंट्स कीजिए, आप तक हम बेटर कंसेप्ट्स के साथ आपका सॉल्यूशंस लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में। आपके क्वेश्चंस या मेरे क्वेश्चंस दोनों ही आपके लिए बेनिफिट्स, आपका है तो वो आप बना ही रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछ लेंगे, मैं लेकर आऊँगा तो वो क्वेश्चन से ऐसा होगा जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। जैसे कि यही क्वेश्चन है पिछले 10 सालों में 7 से 8 बार आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो शायद ही कोई साल है जो ये मिस कर जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो और भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चंस। आप 10 इयर्स का क्वेश्चंस पेपर ले लीजिए और उससे रिवाइज कीजिए, आपको किस टाइप के मिलेंगे वो मिल जाएगा, और हमसे कमेंट्स करके पूछ लीजिए। या फिर एक और ऑप्शंस अभी, चूँकि ये हर साल उसी वक्त खुलता है, 10th और 12th, क्योंकि बोर्ड होंगे इन लोगों के, तो हमारे साथ मिलकर अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी तैयारी करना चाहता है तो वो उसको एक काम करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप मतलब अपने दोस्तों से यूट्यूब पर आना पड़ेगा, ग्रुप बनाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन का आप हमें शॉर्ट स्क्रीन कीजिए और एक ग्रुप में आप भेजिए हमको उस नंबर्स के साथ जिस पे व्हाट्सएप है आपका,
उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग 10th और 12th को जोड़ते हैं, अलग अलग 2 ग्रुप्स होती है, और आपको लाइव हम आकर बताएंगे, और जो भी आपको डाउट्स होगा उसको मीट पर हम लोग कभी कभी कनेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। यूट्यूब पर लाइव आपको क्लासेस चलाई जाएगी आपके उस ग्रुप को इन्फॉर्म करते हुए, और आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा मीट के द्वारा, जिसमें आप वॉइस कॉल्स के साथ भी हमारे साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो मीट के द्वारा आपको आपके डाउट्स क्लियर की जाएगी। ये रोज़ रोज़ नहीं होगा, लेकिन जैसे चैप्टर्स हम चलाए और किसी दिन संडे को या किसी और दिन को जिस दिन फ्री टाइम होगा उसमें हम मैसेज आएगा और आप उससे जुड़िए और अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। तो वो नंबर्स इसलिए आपको सेंड करना है क्योंकि कमेंट्स में देंगे तो वहाँ नंबर्स नहीं आएगा, तो हम आपको मीट पे नहीं जोड़ पाएंगे। कैसे जोड़ेंगे? आप ग्रुप बनाइए, सबका व्हाट्सएप नंबर जो उनके पास अवेलेबल है वो प्लस स्क्रीनशॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस का हमें भेज दीजिए, हम ग्रुप बनाते हैं, आपके लिए क्लासेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब 2-3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अभी सितंबर ख़त्म हुआ, 4 महीने और है, जनवरी में तो रिवाइज करना होता है, फरवरी से एग्ज़ाम ही शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप जल्दी से ग्रुप बनाइए। और ये बता दें कि केवल सीबीएसई वाला नहीं, बिहार बोर्ड वाले भी ऐसा कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए लाइव क्लासेस चलाई जाएगी। आप ऐसा कीजिए और अपना लाइव क्लास लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो हम तक पहुंचाकर आप सॉल्व कीजिए। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग रुकते हैं, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।